हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे गणेश जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप और हम शायद ही जानते हो। अगर आप जानते हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पहला प्रश्न, गणेश जी के चूहे का क्या नाम है? ऑप्शन ए मूषक, ऑप्शन बी क्रोच, ऑप्शन सी पराशर या ऑप्शन डी गण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रोच। गणेश जी के चूहे का नाम क्रोच है। इसका उल्लेख गणेश पुराण में दिया गया है, जहां भगवान गणेश का चूहा पूर्व जन्म में एक गधव था। गणेश जी तीव्र बुद्धि और समझ वाले देवता है और चूहा भी ऐसे ही चंचल प्राणी होता है, इसलिए यह गणेश जी का वाहन है। दूसरा प्रश्न, गणेश जी का कौन सा दांत टूटा हुआ है? ऑप्शन ए दायां दांत, ऑप्शन बी बायां दांत, ऑप्शन सी दोनों दांत या ऑप्शन डी कह नहीं सकते। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बायां दांत। गणेश जी का बायां दांत टूटा है, जिसके कारण गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। एक दंत में दो शब्द का संयोग है। एक का अर्थ है माया और दंत का अर्थ है माइक, यानी माया और माइक का संयोग होने के कारण गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। गणेश जी के दायां दांत टूटने के पीछे एक प्रचलित कथा है, जिसके अनुसार एक दिन विष्णु अवतार श्री परशुराम जी भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान गणेश ने परशुराम जी को शिव जी से मिलने से रोक दिया। इसी कारण उस समय शिव जी विश्राम कर रहे थे। इसी बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने अपने फरसे से गणेश जी का दांत काट दिया था। गणेश जी परशुराम के हमले को रोक भी नहीं सकते थे, लेकिन परशुराम के इस फरके को शिव जी ने ही भेज दिया था। फरके का प्रहार खाली न जाए, इसलिए गणेश जी ने इस वार को अपने दांत पर झेल लिया और बायां दांत टूट गया। इसके कारण गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, गणेश जी ने तुलसी को श्राप क्यों दिया था? ऑप्शन ए रिद्धि और सिद्धि के कारण, ऑप्शन बी तुलसी को श्राप क्रोधित होकर दिया, ऑप्शन सी सर्वप्रथम पूजा विवाद के कारण या ऑप्शन डी एक दंत के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तुलसी को श्राप गणेश जी ने क्रोधित होकर दिया था। इसके पीछे मान्यता ये है, जब भगवान श्री गणेश ने तुलसी को क्रोधित होकर श्राप दिया था, तो इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी गई है। एक रोचक पौराणिक कथा अनुसार धर्मात्मज नाम के राजा की पुत्री तुलसी ने भगवान गणेश से विवाह करने की प्रार्थना की। दरअसल भगवान गणेश का रूप अत्यंत मोहक और आकर्षक था। तुलसी भगवान गणेश के इस रूप पर मोहित हो गई और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रख दिया, लेकिन गणेश जी ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए मना कर दिया। इस वजह से तुलसी से क्रोधित हो गई और उसने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इस श्राप की वजह से गणेश जी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी तुलसी को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। इसी कारण दोस्तों मान्यता है कि भगवान श्री गणेश ने तुलसी को क्रोधित होकर श्राप दिया। चौथा प्रश्न, सर्वप्रथम किस देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए शिव जी की, ऑप्शन बी गणेश जी की, ऑप्शन सी श्री कृष्ण की या ऑप्शन डी माता लक्ष्मी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गणेश जी की। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य देव है। ये वर शिव जी ने उन्हें प्रदान किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिकेय स्वामी और गणेश के बीच शर्त लगी कि कौन सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर आता है। कार्तिकेय स्वामी का वाहन मोर है, वे उस पर सवार होकर निकल गए। गणेश जी ने सोचा कि मेरा वाहन चूहा है, मैं इतनी जल्दी लौटकर आ नहीं सकूंगा। तब वे माता पिता को ही पूरा लोक मानकर शिव जी और माता पार्वती की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी की बुद्धि और मातृप्रीत भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। इसके अलावा एक अन्य कथा के अनुसार एक बार समस्त देवताओं में एक विवाद उत्पन्न हुआ
कि धरती पर किस देवता की पूजा समस्त देवगणों से पहले हो। इस पर सभी देवता स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तब नारद जी ने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सभी को शिव जी के पास भेजा। सभी देवताओं व भगवान शिव के समीप पहुंचकर झगड़ने लगे। तब शिव जी ने सभी देवगणों से कहा कि सभी अपने अपने वाहनों पर बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आवे। जो प्रथम आएगा वह प्रथम पूजनीय माना जाएगा। इसीलिए श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है। 5वां प्रश्न, गणेश जी की सूंड किस दिशा में होनी चाहिए? ऑप्शन ए बाई तरफ, ऑप्शन बी दाई तरफ, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, या ऑप्शन डी कुछ कह नहीं सकते। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दाई तरफ। गणेश जी की सूंड दाई तरफ होनी चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है, जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है। जान ले कि जिस मूर्ति में गणेश जी की सूंड दाईं ओर होती है उसे सिद्धि विनायक का स्वरूप माना जाता है। बाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी को विघ्न विनायक कहते हैं। सिद्धि विनायक को घर के अंदर स्थापित करने की परंपरा है, जबकि विघ्न विनाशक घर के बाहर द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ताकि घर के अंदर किसी तरह की विघ्न प्रवेश न कर सके। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए बाएं हाथ की ओर सूंड वाले और घर के लिए सीधे हाथ की सूंड वाले गणपति श्रेष्ठ माने जाते हैं। 6वां प्रश्न, गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं? ऑप्शन ए गणेश जी की प्रिय घास है, ऑप्शन बी प्रसाद पाचन करने के लिए, ऑप्शन सी श्राप से मुक्ति के कारण, या ऑप्शन डी कश्यप ऋषि के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रसाद पाचन के कारण गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि दूर्वा एक प्रकार का घास होता है, जिसे भगवान गणेश पर चढ़ना बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। सभी देवताओं में भगवान गणेश ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें दूर्वा अर्पित की जाती है। धर्मशास्त्रों में कई जगह ऐसा उल्लेख आया है कि गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से जीवन में आ रहे विघ्न बाधाओं का नाश होता है। वह धार्मिक मान्यताओं में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार अनलासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, जिससे सभी देवता और मनुष्य उसके आतंक से त्रस्त हो गए। तब देवराज इंद्र सभी देवी देवताओं और प्रमुख ऋषि मुनि महादेव के पास पहुँचे। शिव जी ने कहा कि ये काम सिर्फ गणेश ही कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान गणेश के पास पहुँचे। वह देवी देवताओं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए गणपति अनलासुर से युद्ध करने पहुँचे। तब इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। वह अनलासुर पराजित नहीं हो रहा था। तब भगवान गणेश ने उसे पकड़कर निगल लिया। उसके बाद उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। भगवान गणेश के पेट की जलन शांत करने के लिए कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर उन्हें खाने के लिए दी। जैसे ही उन्होंने दूर्वा खाई, उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसीलिए दूर्वा श्री भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।